तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पिंटू तलवार और मैं अभी बैठा हूं बिशनपुरा ग्राम सभा के प्रधान के घर, जो आजकल बहुत ही चर्चित हैं और काफी इनके पोस्टर दिखाई दे रहे हैं क्षेत्र में, जो जिला पंचायती में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। इसका क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, हम इन्हीं के माध्यम से जानते हैं। आइए हम आपको यहाँ के जो जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं इनसे हम आपको बात कराते हैं। अर्जुन जी, वार्ड नंबर 9 क्षेत्र में जिधर भी क्षेत्र है आपका, मैंने देखा बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जिला पंचायती के लिए, तो इसका क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, प्रधान साथियों के आशीर्वाद से, जो रेवती प्रधान संघ है उन सभी के आशीर्वाद और सहयोग से मैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 9 नंबर वार्ड से जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा। तो इसकी प्रेरणा आपको कहां से आई? चूंकि आप तो एक ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं और बिशनपुरा ग्राम सभा के आप प्रधान भी हैं। देखिए, तो कहा क्या है, ऐसा क्या वजह रही आपको इसमें आने का? क्षेत्र के अभिभावकों ने बहुत बार मुझसे कहा कि अभी क्षेत्र में एक ऐसे नौजवान की आवश्यकता है जिसके अंदर पार्टी के प्रति, नेता के प्रति समर्पण हो और जो जनता के लिए जीता हो, जनता के लिए करता हो। आप हमारे 4 साल के कार्यकाल को बिशनपुरा के देख सकते हैं, जो बिशनपुरा में जितना शानदार कार्य हुआ है, चाहे हर एक मामले से, माननीय विधायक जी के निधि से हुआ, पूर्व सांसद जी के निधि से हुआ, पर्यटन मंत्रालय से हुआ, वन विभाग से हुआ, मैं हर एक तरीके से, अपनी ग्राम सभा से हुआ। बिशनपुरा आज कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों से ये 4 साल लिखे जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप ही के पार्टी से वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी के लिए सातार के जो मंडल अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी जी, वो भी अपना बैनर पोस्टर लगाए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है, ठीक ना, और हमारी पार्टी में भी ये लोकतंत्र प्रणाली होती है। तो जिसको टिकट मिलेगा, ठीक ना, अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि लगातार 2012 से मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हूं। मेरी निष्ठा हमेशा पार्टी के साथ रही है, पार्टी के लिए ही मैंने सब कुछ किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी निश्चित रूप से आगे आने वाले पंचायत चुनाव में मुझे वार्ड नंबर 9 का प्रत्याशी बनाएगी। हाँ जी, आप एक जो है कि नवयुवक नेता हैं, ठीक है, और नौजवानों के लिए आपके मन में क्या विचार है, क्या संदेश है? देखिए, मैं क्षेत्र के नौजवानों के लिए यही कहना चाहूंगा कि आप जिस काम में लगे हैं उसको कठोरता से, मेहनत से, कठिन परिश्रम के साथ कीजिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक ना। अगर आप चाहें कि हम शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट का रास्ता तो बहुत आसान होता है, लेकिन आप वहां जहां जाना चाहते हैं वहां जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन आप स्थिरता नहीं रह सकती है। जैसे कि आजकल मैं नौजवानों को देख रहा हूं, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में हूं मैं, और राजनीति के क्षेत्र में अपने क्षेत्र के नौजवानों को देख रहा हूं। कुछ ऐसे नौजवान हैं जो समय के साथ साथ अपना पार्टी के प्रति निष्ठा, नेता के प्रति निष्ठा बदल देते हैं। उनको कब लगता है कि कब वो किस नेता के साथ है, किस पार्टी के साथ है, किस दल के साथ है, अगर उनको थोड़ा क्षणिक लाभ मिल जाए तो उस पार्टी और उस नेता को भी त्यागने में थोड़ा सा हिचक नहीं करते हैं। लेकिन मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसे नेताओं को, ऐसे तथाकथित जो नेता है, उनसे भाई सावधान रहना चाहिए। वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर लेंगे, और धीरे जब समय आएगा तो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सावधान करना चाहूंगा। इस पे मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। जैसे आपने ग्रामीण स्तर से बताया, लेकिन यह जो आपका संदेश है यह बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी करते हैं जी, इसमें क्या है? बिल्कुल ऐसा निजी स्वार्थ के लिए लोग बड़े बड़े बैनर तले, बैनर जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी कर लेते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द बताइए। जिस क्षेत्र के नेता अगर ऐसा करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए कि हम कैसे नेता, अगर वो नेता सच में जनता के हितों के लिए करता है तो समझ में आता है कि वो नेता सच में पार्टी से बगावत किया और जनता के हितों के लिए किया, तब समझ में आता है कि भाई वो हमारे लिए सुख दुख में साथ रहने वाला होता है। लेकिन जो नेता अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो मैं तो ऐसे नेताओं से मैं दूर रहा हूं। और मैं अपनी छवि बता दूं कि मैं जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ 2012 से जुड़ा, आज 2025 हो गया, कई नेता आए गए, लेकिन मैं अपनी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ रखा था और हूं और आगे भी रहूंगा। प्रधान जी, बलिया जिले के ही नावानगर ब्लॉक में, नावानगर ब्लॉक के किसी ग्राम में ग्राम प्रधान द्वारा बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाया गया, जिसका कल उद्घाटन था, और सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वह न्यूज फैल रहा है। आप अपने क्षेत्र में क्या ऐसा
बनाने की इच्छा रखते हैं? मैं सबसे पहले तो वहाँ के ग्राम प्रधान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतना शानदार जो अपने खेल का मैदान का निर्माण कराया है, उसके लिए आपको और आपके पूरे ग्रामवासियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और रहा आप जो कह रहे हैं कि खेल का मैदान, तो खेल का मैदान मेरे यहाँ उस तरीके का, उस स्तर का बड़ा पहले से राजस्व की टीम ने नहीं छोड़ा है। अगर वो जमीन होती तो मैं भी वैसा करता। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरा पंचायत भवन जिले में टॉप 5 पंचायत भवनों में मेरा पंचायत भवन है। जो मैं प्रधान बन के गया था वो पंचायत भवन बिल्कुल कंक्रीट उसमें थे, भूसा रखे गए थे, ठीक ना। और आज पंचायत भवन आपके सामने है, आप संभवतः उसमें आप कभी जाइए तो देखिए कि मेरा पंचायत भवन कैसा है। ऐसा पंचायत भवन बनाने का विचार आपको कहाँ से आया? देखिए, जब मैं प्रधान बन के गया तो मैंने सोचा कि अपने सारे कार्यों को सुचारू रूप से पंचायत भवन से ही करूंगा। लेकिन मैं पंचायत भवन में गया तो देखा कि फर्श खराब है, उसमें कंक्रीट है, घास फूस रखे हुए हैं, बहुत सारी गंदगी है। तो मैं उसी दिन प्रण किया कि जिस दिन मैं इसमें सक्षम हो जाऊंगा इस पंचायत भवन को ठीक कराने में, तो मैं उच्च अधिकारियों से बात करके और उस पंचायत भवन पे काम लगा। और पंचायत भवन का रूपरेखा आप देख सकते हैं। और सरकार की भी यही नीति है कि पंचायत भवन ठीक होना चाहिए, क्योंकि वो गांव का सचिवालय है, वहां से ही ग्रामीणों को जो भी लाभ मिलता है, जो सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं वहीं से संपादित होती हैं। इस कारण मैंने पंचायत भवन को ठीक करने का काम किया। और हमारे प्रेरणा स्रोत तो 3 नेताओं को मैं अपने बहुत जीवन में महत्व देता हूँ। जो एक तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरे हैं अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, और तीसरा नेता जो पक्ष विपक्ष सबके लिए लोकप्रिय है, ऐसे हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी। प्रधान जी, रेवती ब्लॉक क्षेत्र के बहुत से ऐसे पंचायत भवन हैं जहां पर न तो वहां पे सचिव बैठते हैं, न ही पंचायत सहायक बैठते हैं। आपके यहाँ ऐसा क्या? क्योंकि आपके यहाँ भी जो कि कुछ ग्रामीणों ने हमें बताया कि वहां पे न तो सचिव बैठते हैं और न ही पंचायत सहायक बैठते हैं। क्या है इसका सच्चाई? देखिए, पंचायत सचिव का बैठने का जहां तक सवाल होता है, एक एक सचिव के पास 5-5, 6-6 गांव है और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो वो अपना क्लस्टर बांट दिए हैं कि किस दिन मैं पंचायत भवन पे आऊंगा। लेकिन पंचायत सहायक का जहां तक सवाल है, तो पंचायत सहायक से सरकार अभी बहुत सारे फील्ड वर्क करा रही है, ठीक ना, जिस कारण पंचायत सहायक वहां बैठने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनको फील्ड पे जाके 1 फैमिली आईडी बनाना है, फिर इसके बाद से 0 पॉवर्टी का सर्वे करना है, फिर कहाँ कहाँ क्या कोई समस्याएं हैं, उन सारी चीजों को पंचायत सहायक के माध्यम से जो डाटा कलेक्ट करना होता है वो सरकार और अधिकारी ले रहे हैं। जिस कारण थोड़ा सा अभी 1 महीने 1.5 महीने से पंचायत भवन पे थोड़ा सा सुचारू रूप से नहीं बैठ रहा है, लेकिन पंचायत में जो भी ग्रामीणों की आवश्यकता है, काम होती है, वो हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक गांव में रेवती ब्लॉक के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है, अपने सर्वे टीम के द्वारा। आपके गांव में ऐसा कौन है जिसको आवास देने लायक है? क्या आप सर्वे कराएंगे अपने गांव में? हाँ, बिल्कुल सर्वे कराएंगे। क्या सहयोग रहेगा उसमें? मेरे ग्राम सभा में जो भी पात्र व्यक्ति होगा, कोई भी हो, A to Z, ये क्षेत्र, जाति, क्षेत्र, मजहब, इससे नहीं मतलब रहता है। मैंने आज तक इस तरह की राजनीति किया ही नहीं है। जो भी पात्र व्यक्ति पाए जाएंगे उनको मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के इस आवास प्लस के सर्वे में उनका नाम मैं दर्ज कराने का काम करूंगा। चलिए, लास्ट सवाल है आपसे। रेवती ब्लॉक के ग्रामीणों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है प्रधानों पे कि 20,000 रुपया घूस लिया जाता है, और जो पैसा नहीं देता 20,000 रुपया उनको आवास जो कि ग्राम प्रधान द्वारा या सचिव द्वारा कटवा दिया जाता है। इसकी क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाहें हैं, ठीक ना। और विरोधियों द्वारा ही ऐसा कुछ इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन मैंने जब 4 साल से देख रहा हूँ, ऐसा तक वहीं किसी प्रधान की शिकायत ऐसी नहीं मिली है। तो मैं यही कहना चाहूँ। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, नमस्कार।